गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज चंदवारा की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा रोल नंबर 67 है। आज हम लोग F7 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के उद्देश्य। गणित आधार पत्र 2006 NCERT के विशेष संदर्भ में। सबसे पहले आज हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्यों सिखाया जाता है गणित, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं और इससे बच्चों को क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चों को शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास के लिए भी गणित सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणित सीखने से उनमें तर्क करने की क्षमता का वृद्धि होता है और उसके साथ ही उनका दिमाग जो है और भी ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण के आधार पर कुछ शिक्षण शास्त्रियों का जो तर्क है उनके बारे में मैं अभी बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है मानसिक शक्तियों के विकास का उद्देश्य। बच्चों के मानसिक विकास में गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों को मानसिक वृद्धि के लिए उन्हें गणित में बहुत सारे तर्क बताए जाते हैं। गणित पढ़ने के बाद उनमें बहुत सारी ऐसी क्षमताएं वृद्धि हो जाती है जिनसे वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी जानते रहते हैं, फिर भी उसका अनुमान लगाने की वे कोशिश करते हैं और वो किसी बात को सुनकर उसका निष्कर्ष निकालने में भी बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं और उनका अंततः वो निष्कर्ष भी निकालते हैं। कुछ समस्याओं को भी हल करने की उनमें क्षमता विकसित हो जाती है। दूसरा है गणितीय तथ्यों के ज्ञान का उद्देश्य। इससे उनमें गणितीय तथ्य कुछ विकसित होते हैं, जैसे कि उनमें गिनती सीख करने की किसी भी चीज़ों को कि हाँ ये कितना है, ज़्यादा कौन है, कम कौन है, इनमें और कोई भी चीज़ रखा हुआ है तो वो कितना रखा हुआ है, वो कितना, उसकी संख्या कितनी है, इन सब चीज़ों की उनमें ज्ञान आ जाती है। तीसरा है सूक्ष्म एवं तार्किक शक्ति के विकास का उद्देश्य। इससे उनमें तर्क करने की भी क्षमता का विकास होता है। उसके बाद है समस्याओं का विश्लेषण, परीक्षण एवं निर्णय। गणित पढ़ने से वो जो भी उन्हें सवाल दिए जाते हैं उनको वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है और उनको क्या सॉल्व करना है और उसमें क्या आंसर उनको निकाल के देना है। तो इससे वो उनका विश्लेषण करने की क्षमता उनमें विकसित होती है। उसके बाद वो उसका परीक्षण करते हैं, जैसे कि उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और कोई निर्णय लेते हैं। तो ये सब भी क्षमता उनमें विकसित होती है। उसके साथ ही उनमें एकाग्रता, धैर्य एवं आत्मविश्वास का भी वृद्धि होता है। जैसे वो कोई क्वेश्चन उनसे जैसे बन नहीं पाता है तो बहुत ध्यान से बहुत ध्यान लगाकर बहुत देर तक किसी चीज़ को सोचने लग जाते हैं, तो सोचने की क्षमता भी विकसित होती है। और उनसे जब नहीं बन पाता तो उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर वो जाके अपने टीचर से पूछते हैं। तो इस प्रकार उनमें कुछ धैर्य की भी क्षमता विकसित होती है और उनमें आत्मविश्वास आता है गणित बनाने से कि हाँ मैं ये कर लूँगा, और उस चीज़ और किसी क्वेश्चन को बनाने का वो बार बार प्रयास करते रहते हैं और अंततः वो उसे बना लेते हैं। तो उनमें इस आत्मविश्वास का भी ज्ञान विकसित होता है। उसके बाद है विविध विषयों को सीखना। गणित सीखने से उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ जाती है और वो गणित के अलावा और भी विषयों को सीखने में रुचि लेने लगते हैं। उसके बाद है व्यवहारिक उपयोगिता का उद्देश्य। वो गणित को अपने वास्तविक जीवन में भी उपयोग करने लग जाते हैं। गणित का मानव जीवन में बहुत उपयोग होता है। जैसे कि हमें किसी को कुछ देना है तो हम अगर वो गिनने वाली चीज़ें हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हाँ हमें कितना देना है, तो उतना गिनती करके देते हैं। तो ये
जब हम गणित सीखते हैं तो उसी से हम अपने वास्तविक जीवन में उसका उपयोग कर पाते हैं और ये जान पाते हैं कि हाँ इसकी गिनती हम कैसे करेंगे और फिर गिनती करके दे पाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ देना है तो कितना देना है, ये सब हम गणित से हमारे मन में इसकी छवि बनती है कि हाँ ये चीज़ इतना देना है तो ये कैसे कैलकुलेट होगा। फिर कुछ जोड़ने घटाने की भी हमारे मानव जीवन में काफ़ी उपयोग होती है गणित की। ऐसी बहुत सारे कामों में गणित की हमारी उपयोगिता होती है। तो जब बच्चों को गणित सिखाया जाता है तो ये सभी ज्ञान उनमें विकसित होते हैं और वो वास्तविक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है गणित का सांस्कृतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य। गणित से बच्चों में कुछ सांस्कृतिक एवं चरित्र में भी कुछ निर्माण होता है, कुछ सीखते हैं वो लोग। उसके बाद उनमें कुछ नैतिक विकास भी होता है गणित सीखने से, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी गणित सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में रहने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है इसमें भी उनको कुछ मदद मिलती है। वो लोग कुछ सोचते हैं कि हाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, और भी बहुत सारे उनमें डेवलपमेंट आते हैं गणित सीखने से। उसके बाद है अवकाश के सदुपयोग की योग्यता। जब बच्चे गणित सीखने लगते हैं, गणित का ज्ञान उनमें होता है, तब वो इस बात पे चिंतन करते हैं कि हाँ हमें इतनी दिन की छुट्टी मिली है तो इसमें कितने दिन हम पढ़ाई करेंगे, कितने देर खेलेंगे, फिर कितने देर ये काम करेंगे। वो अपने समय को अलग अलग कामों में विभक्त करने में उन्हें गणित की काफ़ी सहायता मिलती है, और गणित की मदद से वो अपने सारे काम को अलग अलग समय पे निर्धारित करके अलग अलग बांट देते हैं और फिर वो टाइम के अनुसार अपना काम करते हैं। तो इससे उनके अवकाश का सदुपयोग होता है और इसी तरह उनके मानसिक विकास में गणित का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए बच्चों को प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाया जाता है। और गणित आधार पत्र 2006 एनसीईआरटी के संदर्भ में भी इसमें भी बच्चों को बताया गया है कि बच्चों के लिए गणित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चों में चारित्रिक विकास होता है, बच्चों में तार्किक विकास होता है, बच्चों में तर्क करने की क्षमता का वृद्धि होता है, चिंतन करने की क्षमता का वृद्धि होता है, किसी भी समस्याओं को हल करने की क्षमता का वृद्धि होता है, और भी बहुत सारे गुणों की वृद्धि आती है उनमें। इसीलिए उन्हें गणित सिखाना बहुत आवश्यक है। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।